इसके साथ ही इसमें ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में रचनाएं लिखी गईं, अर्थात जिसमें ब्रज के ग्रामीणांचल शब्दों के साथ साथ में खड़ी बोली में रचनाएं लिखी गईं जो जन सामान्य के लिए सारगर्भित तो थीं, लेकिन उसके साथ साथ वो बोधगम्य भी थीं। इसी काल में खड़ी बोली गद्य के विकास में स्तंभ के नाम से जाने जाने वाले 4 स्तंभ जिनको जाना जाता है, नंबर 1 मुंशी सदाशिव लाल, नंबर 2 इंशाअल्लाह खां, नंबर 3 लल्लू लाल, नंबर 4 सदल मिश्र। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में ये 4 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात यह वह आधारशिला है जिनके ऊपर गद्य का विकास पूरी तरह से टिका हुआ है। मुंशी सदाशिव लाल ने सुख सागर, इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नाशकेतोपाख्यान जैसी महान रचनाएं लिख करके हिंदी खड़ी बोली गद्य को मजबूत ही नहीं किया बल्कि इतना संपन्न बना दिया कि खड़ी बोली गद्य का अपने आप में अस्तित्व स्थापित हो गया। इनकी रचनाओं के बाद हिंदी अपने विकास की दर से आगे की ओर चरण पर चरण बढ़ती ही जा रही थी। भारतीय युग आने से पूर्व खड़ी बोली गद्य के विकास में 2 राजा हुए जो 19वीं शताब्दी के मध्य में माने जाते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी गद्य की रचनाएं तो लिखी, लेकिन आपने हिंदी गद्य की रचनाएं लिखने के साथ साथ अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों की इतनी ज्यादा अधिकता कर दी कि वह हिंदी गद्य की रचना कहना हिंदी गद्य के प्रति न्याय नहीं हो सकता था। इसीलिए आप उर्दू और फारसी के समर्थक हो गए। आप शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, फिर भी आपने हिंदी को उतना महत्व न दे करके उर्दू और फारसी को अधिक महत्व दिया। इसके दूसरे सिरे पर राजा लक्ष्मण सिंह, जिनकी भाषा में संस्कृत और हिंदी का संगम हमें देखने के लिए मिलता है। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश का हिंदी अनुवाद करके हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में एक नया आयाम स्थापित किया, जिससे खड़ी बोली गद्य विकसित ही नहीं बल्कि सुदृढ़ भी हमें देखने के लिए मिलता है। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के ही वजीरपुरा के रहने वाले थे, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ऐसा कार्य किया है जिसे आज भी हम जब खड़ी बोली गद्य के विकास की बात करते हैं तब राजा लक्ष्मण सिंह को हम जरूर याद करते हैं। इसी क्रम में खड़ी बोली अपने विकास को आगे की ओर बढ़ती ही जा रही थी। 30 मई 1826 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड हिंदी में प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने 1829 में बंगदूत पत्र प्रकाशित किया, जो हिंदी गद्य के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ ही आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो मूलतः गुजराती थे और गुजराती भाषा पर आधिपत्य रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी गद्य में सत्यार्थ प्रकाश एक रचना को प्रकाशित किया, जो सत्यार्थ प्रकाश आज भी हिंदी गद्य में एक ऐसा ग्रंथ है जो बिना किसी विवाद के एक स्तंभ के रूप में मानी जाती है। जहां सत्यार्थ प्रकाश ने अपने आलोक से जहां हिंदी गद्य को प्रकाशित किया, वहीं एक दूसरे 1867 में पंजाब के रहने वाले श्रद्धाराम फिल्लोरी ने अपना एक हिंदी गद्य का उपन्यास प्रकाशित किया, जिसे भाग्यवती के नाम से जाना जाता है। भाग्यवती हिंदी गद्य खड़ी बोली गद्य का एक ऐसा उपन्यास है जो हिंदी गद्य के विकास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार हमने ये अभी खड़ी बोली गद्य का प्राचीन काल में होने वाले विकास को पूरे व्यापक रूप से हमने देखा। अब प्यारे बच्चों, इसमें अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई कठिनता रही हो तो मुझे कल मैं सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ऑनलाइन रहूँगा। आपको अगर इसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे पूछ लीजिए, मैं ऑनलाइन आपके उत्तरों के जवाब दूंगा। आप इसे अपनी नोटबुक पर उतार लें, जिससे कि आप आगे अपनी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये काम आ जाएगा। जय हिंद।